दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे टैक्सी ड्राइवर की आप बीती सुनेंगे जिसने बांद्रा के कब्रिस्तान से एक ऐसे सवारी को उठाया था जो असल में सवारी नहीं बल्कि कुछ और था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को आशुतोष गुप्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके साथ ही घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। इस घटना की शुरुआत 2008 के एक ठंडी रात को हुई थी, जब मैं मुंबई में एक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। रात के 2 बजे का वक्त था जब मैं रात के सन्नाटे में अपनी टैक्सी लेकर बांद्रा के पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। वो दिसंबर का महीना होने की वजह से चारों तरफ ठंडी हवा के अलावा कोहरा भी फैला हुआ था, जिसके वजह से उस रात के अंधेरे में रास्ता देखना मुश्किल होता जा रहा था। खैर, उसी बीच जब मैं बांद्रा के पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा, अचानक मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो कि सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहने खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे उसका अपना कोई गुजर गया हो। इसी बीच उस औरत ने मेरी तरफ देखकर मुझे हाथ दिखाकर रुकने का इशारा किया, पर जब मैंने टैक्सी उस औरत के पास जाकर रोकी, वो औरत फिर भी टैक्सी के पास नहीं आई, बल्कि वो टैक्सी से दूर खड़ी होकर कब्रिस्तान की तरफ देख रही थी। हालांकि इस दौरान मैंने उस औरत को कई बार आवाज दिया, यहाँ तक कि मैंने कई बार ये भी पूछा कि बहन जी आपको कहाँ जाना है, पर कुछ समय तक उसने मेरे किसी भी बात पर गौर नहीं किया। पर फिर अचानक से वो टैक्सी के अंदर आकर बैठ गई, इसलिए मैंने पीछे मुड़कर फिर एक बार पूछा, बहन जी आपको कहाँ जाना है। हालांकि उस औरत ने जगह का नाम तो बताया, पर जब वो मुझे वो नाम बता रही थी तब वो मुझे नहीं बल्कि सड़क को घूरी जा रही थी और उसके बोलने के तरीके में किसी भी तरह का भाव नहीं था, जो कि उस समय मुझे बहुत ही अजीब लगा। पर मैंने ये सोचकर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि वो आज रात की पहली सवारी है, इसलिए मैंने धीरे से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन अंदर से मुझे बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि सफर को शुरू किए ज्यादा समय नहीं हुआ था, पर तभी अचानक से गाड़ी में एक अजीब सी गंध आने लगी, इसलिए मैंने खिड़की को खोलने का सोचा। लेकिन जब मैंने खिड़की को खोलने की कोशिश की, न जाने क्यों वो मेरी कई कोशिशों के बावजूद भी नहीं खुल रहा था। मैं तब इस उलझन में था ही कि तभी मुझे अपने पीछे से हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी, जैसे वो औरत किसी से कुछ कह रही हो, पर उसकी आवाज धीमी होने की वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन जैसे मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो औरत चुपचाप बैठकर खिड़की के बाहर देख रही थी। तो ऐसे में वो आवाज किसकी थी, ये सवाल अब मेरे मन को बार बार झंझोर रहा था। पर वो सब मेरा वहम था या हकीकत, ये बात भी बार बार मेरे मन में आ रहा था। लेकिन उसी बीच जब हम तकरीबन आधे रास्ते तक पहुंच गए थे, तभी अचानक गाड़ी के लाइटें अचानक टिमटिमाने लगी, जिसके वजह से उस घने अंधेरे और कोहरे के बीच गाड़ी चलाने में मुझे दिक्कत हो रही थी। पर इस तकलीफ के बीच मैंने अचानक पीछे से किसी के हंसने का आवाज सुना, जैसे किसी को मेरे तकलीफ से खुशी मिल रही हो, जो कि सही भी था, क्योंकि जब मैंने फिर एक बार शीशे से पीछे की तरफ देखा, तब वो औरत बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, पर ज्यादा जोर से नहीं। जिसकी अजीब बात यह थी कि उसके तुरंत बाद ही उस औरत ने किसी से बात करना शुरू कर दिया, जो कि मैं शीशे में साफ देख पा रहा था। पर उसी बीच गाड़ी में मौजूद गंध धीरे धीरे और भी बढ़ने लगा।
लेकिन उस औरत ने एक बार मुझसे ना तो खिड़की खोलने को कहा और ना ही उसने खुद खिड़की को खोला, जबकि वही दूसरी तरफ मैं बीच बीच में खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था। इसलिए ये सोचकर कि शायद से आगे वाली खिड़की खराब है, मैंने उस औरत को पीछे वाली खिड़की खोलने को कहा, पर उस औरत ने भावहीन आवाज में ये कहकर मना कर दिया, नहीं रहने दो। उस औरत के मुंह से ये बात सुनकर मैं ये समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन किस हद तक ये मुझे नहीं पता था। पर उसी बीच अचानक उस औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे बीच रास्ते में गाड़ी रोकने को कहा, जो कि एकदम सुनसान था। इसलिए ये सोचकर कि वो औरत वहां से कहाँ जाएगी, मैं चिंता करते हुए उस औरत से पूछने लगा। पर इसी दौरान जब मैंने शीशे के पीछे देखा, तब उस औरत का सर उसके धड़ से गायब था। ये देखकर मानो मेरी सांसें कुछ पलों के लिए वहीं रुक गई थी। कुछ समय के लिए तो मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब डर के मारे मैंने जोर से ब्रेक दबाया, पर इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देखता, मुझे पीछे का दरवाजा खुलने का आवाज आया। यानी कि वहां जो कोई भी था वो पल भर में ही वहां से जा चुका था। लेकिन गाड़ी के शीशे पर उसके हल्के हल्के उंगलियों के निशान मुझे अब भी साफ दिख रहे थे। वो अब भी गाड़ी में मौजूद था। उस सुनसान सड़क पर मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक किसी औरत का कोई ठिकाना नहीं था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि आशुतोष के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।